friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life and studies. So ignore my sleepy face. रात भर कल ट्रेवल किया, उसके बाद मैं मॉर्निंग में पेपर देके दिन में वापस ट्रेवल करके घर आई हूँ, इसलिए फेस थोड़ा ऐसा हो गया है. सो मैं इसमें सेक्शन वाइज मेरे अटैम्प्ट्स बताऊँगी. मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी पेपर के बारे में, क्योंकि अब पेपर हो चुका है. जो चीज़ गई है अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते. जो जैसा हो चुका है हो चुका है. तो हम लोग आगे के लिए फोकस अच्छा कर सकते हैं. तो मेरे जो अटैम्प्ट्स रहे IBPS PO प्री, मेरा 15 को फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मेरे अटैम्प्ट्स 84 रहे. मैंने रीजनिंग में 34 अटैम्प्ट किए हैं. क्वांट एंड इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं. तो इसमें जो मुझे रीजनिंग का सेक्शन लगा बहुत ही ज़्यादा डुएबल लगा. मतलब मेरे पास लास्ट में 1 मिनट बच गया था और एक क्वेश्चन बच गया था वर्ड फॉर्मेशन का, बट मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया. तो मुझे सबसे ज़्यादा डुएबल रीजनिंग लगा. लाइक उसमें पजल्स डायरेक्टली मेरे 2-2 मिनट भी नहीं लगे पजल्स को बनाने में, बहुत ही ईजी थी. और इनइक्वलिटी सिलॉग भी बहुत ही ईजी था. डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, वो भी बहुत ईजी था. 2 पर्सन वाला था वो, लेकिन उसमें ऐसा था जहाँ पे फर्स्ट पर्सन एंड कर रहा है वहीं से सेकेंड पर्सन ने स्टार्ट किया. लाइक दोनों को अलग अलग डायग्राम बना के फिर लास्ट में हम लोगों को सेटिंग नहीं जमानी पड़ रही थी इसमें. लाइक मेंस में आया था जो RRB PO में. सो ईजी लगा मुझे. एंड इंग्लिश भी मुझे डुएबल लगा, इजी लगा. बस कुछ कुछ जो एरर्स थी वो मतलब ट्रिकी लग रही थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था एरर. तो इंग्लिश में फिर भी हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं रह पाती है. लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में हम लोग अच्छे से बना के आते हैं, और ऐसा रहता है कि बहुत रेयरली हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो. तो इंग्लिश में मैंने 25 बनाए हैं. मेरी एक्यूरेसी लाइक मे बी 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए. वैसे तो नहीं होना चाहिए इतने ज़्यादा, फिर भी हो सकते हैं. इंग्लिश में मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट माई 100% एक्यूरेसी. और मैथ्स में मैंने 25 बनाए. मैथ्स में मुझे सिंप्लीफिकेशन दिखे बहुत ही ज़्यादा ईजी. जो मुझे मिसिंग सीरीज़ दिखी, कुछ कुछ सीरीज़ ऐसी थी जिसमें हम लोग पैटर्न फाइंड नहीं कर पा रहे थे, और कुछ में बिल्कुल डायरेक्टली हो पा रहा था. तो मैंने कुछ सीरीज़ छोड़ी भी है और कुछ अटैम्प्ट करी है. लाइक मैंने 2-3 अटैम्प्ट किए और 2-3 शायद छोड़ी है मैंने. टोटल मेरे को याद नहीं कितनी थी. और एक जो उसमें DI थी वो बिल्कुल ही डायरेक्ट DI थी. उसमें तो मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा पेपर को टाइम हो गया है. वो मैं इतना याद नहीं रख पाती हूँ क्वेश्चन. लाइक सब लोग बिल्कुल ही 100% एक्यूरेट रिव्यू दे पाते हैं, लेकिन मैं नहीं दे पाती हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे याद ही नहीं रह पाता है. जो हो जाता है फिर मैं उसको छोड़ के मतलब भूल जाती हूँ. बस मेरे अटैम्प्ट से मैं अगर खुश हूँ तो ठीक है, अगर दुखी हूँ तो मैं उसका टेंशन लेती रहती हूँ. सॉरी. सो मैथ्स में मुझे एक DI तो डुएबल लगी, और एक जो DI थी उसमें ऐसा था लाइक टोटल पर्सन्स दे रखे थे. उसमें ASR और ऑपरेशन के 2 पर्सन दे रखे, मतलब एक शायद ऑपरेशन का दे रखा था, एंड देन फीमेल दे रखी थी टोटल की मिला के. तो वो DI में मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल थे जो मैंने किए, और कुछ मैंने स्किप किए. और सिंप्लीफिकेशन के 5-6 क्वेश्चन थे वो मैंने किए हैं. सीरीज़ के क्वेश्चन किए हैं 2 DI में से. एक DI के तो मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, और एक में मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं. एंड मैंने बाकी जो बचे हुए थे वो मैंने वो किए हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन. तो वो मुझे एग्जैक्टली सारे याद नहीं है. तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं वो इंग्लिश में 25 रहे, रीजनिंग में मेरे 34 रहे, एंड क्वांट में 25 रहे. तो मुझे जो सबसे ज़्यादा डुएबल सेक्शन लगा वो मुझे रीजनिंग लगा. इंग्लिश भी बहुत ईजी था. जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो लोग इसको ईजिली अच्छा स्कोर कर पाते. लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, फिर भी मैंने 25 अटैम्प्ट किए. मतलब मैंने बहुत कोशिश करी एक्यूरेसी मेंटेन करने की. फिर भी इंग्लिश में मे बी मेरे को हो सकते हैं क्वेश्चन रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट क्वांट और रीजनिंग में तो मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेसी होना चाहिए. मे बी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, उसका मैं कुछ बोल नहीं सकती अभी. बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा पेपर अच्छा गया है. 84 अटैम्प्ट है. जो मुझे लेवल लगा है वो ईजी लगा है. मुझे IBPS PO के अकॉर्डिंग वो लेवल नहीं लगा बिल्कुल. लाइक मैंने पिछली बार भी पेपर दिया था, उसका लेवल इस पेपर से टफ लगा मुझे. सो ओवरऑल यही था आज का वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड. एंड अब IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ SBI क्लर्क प्री एंड SBI PO प्री की भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा. सो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेरी हार्ड.